Hello everyone, before starting the video I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे and not only that you will be having free video lectures of maths and aptitude which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में. डिफरेंशिएबिलिटी अगर आप सोचें बेसिक्स है, जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी का, वो भी अगर थोड़ा सा बेसिक आइडिया करे तो क्या करें कि f डैश x, ठीक है, ये क्या होता है डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन को अगर मैं क्या लिख सकता हूँ df बाई dx, ठीक है. fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, यही होता है डिफरेंशिएबिलिटी. मतलब कि क्या, अगर मैं इसको डेल f बाय डेल एक्स लिखूं तो ये क्या है d बाई डी एक्स एक्चुअल में क्या होता है स्मॉल चेंज, ठीक है. डेल मतलब कि स्मॉल चेंज इन, ठीक है, स्मॉल चेंज इन एफ एक्स अपॉन स्मॉल चेंज इन एक्स, वो क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी को बताता है. अगर मैं और सोचूं यही स्मॉल चेंज अगर मैं एफ एक्स को लिखूं इन टर्म्स ऑफ वाई तो ये क्या हो सकता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है. इसी को क्या बोलते हैं हम स्लोप या फिर क्या बोलते हैं ग्रेडियंट, ठीक है. तो मतलब कि f डैश x मतलब होता है dfx विथ डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि स्मॉल चेंज इन fx अपॉन स्मॉल चेंज इन x, मतलब कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप और ग्रेडियंट. तो ये थोड़ा बेसिक आइडिया जो हमको अभी तक पता हुआ है कि डिफरेंशिएबिलिटी मतलब क्या होता है, ये सब हम अभी तक जानते हैं. पर अभी हम लोग को टॉपिक चल रहा है डिफरेंशियल कैलकुलस का, और अगर हमको एनालाइज करना है डिफरेंशिएबिलिटी को विथ रिस्पेक्ट ऑफ लिमिट्स और कंटिन्यूटी के रिस्पेक्ट में, अगर हम डिफरेंशिएबिलिटी को अगर एनालाइज करें या डिफाइन करें तो मैं लिख सकता हूं डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब उस केस में अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी को लिखूं इन केस ऑफ लिमिट्स, जो अभी हम चल रहा है हमारा डिफरेंशियल कैलकुलस में, तो मैं लिखूंगा f डैश x जो होगा f डैश x विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a अपॉन x माइनस a. तो देखो ये क्या हुआ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसी फॉर्म में कुछ दिख रहा है, राइट. अब ये है डिफरेंशिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स. अगर मेरे को ये डिफरेंशिएबिलिटी को एग्जिस्ट करवाना है फॉर, तो यहां पे मैं लिखूंगा फॉर डिफरेंशिएबिलिटी क्या क्राइटेरिया सेटिस्फाई होना चाहिए, for differentiability criteria must be satisfied that LHD left hand derivative must be equal to right hand derivative, ठीक है. तो अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो रहा है तभी हम बोलेंगे कि फंक्शन इज डिफरेंशिएबल. और अगर डिफरेंशिएबल है तो मैं कैसे लिखूंगा f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a. तो अभी तक हमें पता था लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी. अब भाई ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये सब क्या आ गया, तो इसको भी देखते हैं, बहुत ही आसान है. अगर मैं बात करूं अब किसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, चलो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होता है उसको मैं लिख रहा हूं LH f डैश x, ठीक है. LH f डैश x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, ठीक है, x टेंड्स टू a माइनस, हमें पहले से पता है f ऑफ x माइनस a माइनस f ऑफ a अपॉन x माइनस a, राइट. तो ये ऐसे रहेगा f ऑफ x माइनस f ऑफ a, मतलब कि सेम फंक्शन का
हम बात करें किसका, एट जस्ट जब ए एक्स जो है ए से थोड़ा सा छोटा रहेगा, तो उस केस में इस फंक्शन की वैल्यू, अगर मैं इसको एच के टर्म्स में डिफाइन करूं, एच के टर्म्स में, एच क्या था, वेरी स्मॉल नंबर, वेरी स्मॉल नंबर, लिमिट्स के टाइम मैंने बताया था कि एच क्या है, वेरी स्मॉल नंबर, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ठीक है, मतलब कि a माइनस एच माइनस ए विल गिव अस माइनस एच। तो ये क्या हो गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया। वैसे ही अगर मैं राइट हैंड डेरिवेटिव लिखूं, राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करूं तो वो हो जाएगा आर एच एफ डैश डी इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस, ठीक है, ए से जस्ट बड़ा रहेगा तब एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। अगर इसको भी मैं अगर डिफाइन करूं इन टर्म्स ऑफ एच, एच क्या है, स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर। तो जैसे ही एच जो डिफरेंस है, वेरी स्मॉल डिफरेंस, वो अगर छोटा होता है, टेंड्स टू 0 होता है, तो एफ ऑफ ए प्लस एच, ठीक है, ए से जस्ट बड़ा, एक्स की वैल्यू इवेंचुअली किससे क्या होने वाली थी, ए से जस्ट थोड़ा सा बड़ा, ए से जस्ट थोड़ा सा बड़ा एक्स की वैल्यू होने वाली थी। तो वैसे ही मैं क्या किया, ए से थोड़ा सा बड़ा लिखा इसको यहां पे, माइनस एफ ऑफ ए अपॉन ए, एक्स क्या है, ए प्लस एच, तो ए प्लस एच माइनस ए दैट इज इक्वल टू एच। तो यह आ गया मेरे पास राइट हैंड डेरिवेटिव, यह आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव अगर इक्वल आ गए तो मैं बोलूंगा कि डिफरेंशियबिलिटी एग्जिस्ट हो, मतलब डिफरेंशियल फंक्शन जो है डिफरेंशियबल है, पर और डिफरेंशियबल अगर है तो ये सेटिस्फाई हो रहा है, ये मतलब कि फंक्शन एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए। तो ये था डिफरेंशियबिलिटी। अब यहां पे एक आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट किस लिए कि अगर मैं लिखूं यहां पे, चलो की पॉइंट को मार्क करता हूं, की पॉइंट, तो आप भी मेरे साथ लिखेंगे ये की पॉइंट को, कि इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल दैट मींस इट इज कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है उसका मतलब यह है कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। मतलब कि जैसे ही अगर बोल दिया गया हमें कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो बिना सोचे समय हमें यह समझ जाना है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस भी होगा, और जैसे ही अगर वो कंटिन्यूअस होता है वैसे ही हमें क्या पता है कि लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो मैं ये लिख सकता हूं कि इफ, पहला पॉइंट की पॉइंट का, कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ठीक है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर क्या हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ, डिफरेंशिएबल हुआ, इसका मतलब क्या कि डैम श्योर वो होगा कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब वाइस वर्सा ट्रू नहीं है, मतलब कि क्या, अगर हमें बोला जाए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज डिफरेंशिएबल। इट मे बी डिफरेंशिएबल बट श्योरिटी नहीं है उस बात में। ठीक है, मतलब कि अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का कंटिन्यूअस होगा और लिमिट एग्जिस्ट करेगी, पर अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी हमें चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, every differentiable function is continuous but every continuous function may or may not be differentiable। ठीक है, every continuous function may or may not be differentiable। तो यहां पे ये फर्स्ट पॉइंट था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करता हूं कि अ फंक्शन, आप लिखिए कॉपी में, अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट शार्प एजेस और क्रिटिकल पॉइंट्स। मतलब कि फंक्शन जो है ना, अगर हमको फंक्शन का ग्राफ पता है तो मैं डायरेक्टली देख के बोल सकता हूं कि जो उसकी क्रिटिकल पॉइंट्स या शार्प एजेस होगी वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बाकी जगह का नहीं बोल रहा हूं, बस मैं उस जगह पे श्योर हूं कि वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं एक फंक्शन, ये
ग्राफ बनाया और मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, सपोज ये फंक्शन है, ये फंक्शन कुछ लोगों को पता चल गया होगा कि कौन सा फंक्शन है। वैसे ही अगर एक और फंक्शन लेता हूं मैं, दो फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है, दो फंक्शन अगर ले रहा हूं और यहां पे भी ये क्या हो गया, ऐसे कर गया। तो जब दो फंक्शन मेरे पास है तो मैं जैसे ही ग्राफ देखा इनका तो मैं क्लियरली जो सेकेंड पॉइंट हम की पॉइंट में लिखे हैं कि अ फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज एट क्रिटिकल पॉइंट्स और शार्प एजेस, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि ये जो फंक्शन है यहां पे, कहां पे, यहां पे, ये क्या है, शार्प एजेस, ठीक है, यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल। यहां पे नॉट डिफरेंशिएबल है। वैसे ये भी क्या है, शार्प एजेस, ये भी क्या है, शार्प एजेस, तो यहां पे भी फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो ये दो पॉइंट थे, जो दो पॉइंट हमने लिखा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। अब इसी में अगर मैं, जैसे ही हम कॉन्सेप्ट समझे, तो इसी की बेस पे अगर मैं क्वेश्चन करूं, इसी के बेस पे मैं क्वेश्चन करूं और एनालिसिस करूं अच्छे से, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी का बेसिक क्वेश्चन लूं गेट में आया हुआ, ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि देखो पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है, की पॉइंट आप अच्छे से लिखे होंगे। तो ये अब मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, ठीक है, मॉड एक्स लिया। अब इसमें कमेंट अपॉन कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी, ठीक है, ये तो ये मेरे पास एक पहला ही क्वेश्चन ले लिया मैं कि एक मॉड एक्स लिया फंक्शन, और मेरे को अब बताना है इसके कंटिन्यूटी के बारे में और डिसकंटिन्यूटी के बारे में। आप पेज पलटा के देखिए, जब हम फंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस के स्टार्टिंग में ही, तो 7th फंक्शन जो था मॉड फंक्शन, उसमें मैंने क्या बोला था कि मॉड फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और क्या था कि मॉड फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो उस पॉइंट को आप अब समझने वाले हैं, अब आप समझेंगे उस पॉइंट का मतलब क्या था। कि देखो कि पहली बात तो ये कि मॉड फंक्शन जो है उसको मैं अगर लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, किसके इक्वल हो रहा था, मॉड एक्स जो था हमारा वो इक्वल टू हो रहा था माइनस एक्स फॉर एक्स लेस देन 0 एंड प्लस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, ये था मॉड फंक्शन, राइट। अब मैं क्या करने वाला हूं कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट किया, चलो पहले डिफरेंशिएशन तो बाद में करते हैं, पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए अगर मैं इसका x इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं एट फंक्शन लिमिट, इसको लिखता हूं मैं कि LHL इज इक्वल टू RHL है कि नहीं, RHL और इक्वल टू f ऑफ है कि नहीं। अगर ये होगा तो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। अगर ये होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। और LHL क्या है, LHL है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, f ऑफ x की वैल्यू x टेंड्स टू 0 माइनस में क्या है, माइनस x, और लिमिट RHL क्या है, x टेंड्स टू 0 प्लस, और ये किसके इक्वल है, x के, और ये f ऑफ a किसके इक्वल है, f ऑफ a, मतलब कि क्या, एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 है।
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x, मतलब जैसे ही x को 0 पुट करूंगा यहाँ पे किसके इक्वल आएगा, 0 के। ये भी किसके इक्वल आएगा, x टेंड्स टू 0 माइनस x, मतलब कि -0 किसके इक्वल आ रहा है, 0 के। तो यहाँ पे देखो सब के सब सेटिस्फाई हो रहे हैं। यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहां से सेटिस्फाई हो रहा है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हमारा मॉड फंक्शन है वो कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f ऑफ a, लिमिट x टेंड्स टू, तो सारे जगह पे ये x इज इक्वल टू 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। यहां पे लिख भी देता हूं कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूं डिफरेंशियबिलिटी की। अब मैं, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होगा डिफरेंशियबिलिटी का, डिफरेंशियबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो देखो यहां पे मैं पहले ग्राफ प्लॉट करता हूं, ठीक है, मॉड एक्स का। ये क्या हो गया, मॉड एक्स, और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। तो मॉड एक्स हमारा कैसे दिखता था, ऑलवेज पॉजिटिव, ये हो गया मॉड एक्स, राइट। और अगर मैं अब क्या करने वाला हूं, ये है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं। तो डिफरेंशिएशन अगर मैं कर रहा हूं, मतलब कि इसको मैं कर रहा हूं डी डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड एक्स अपॉन डी एक्स, तो मेरे पास क्या रिजल्ट होने वाला है, मेरे पास रिजल्ट आने वाला है जो होगा उसको अगर मैं राइट, तो ये आएगा, ये क्या है, यहां पर वैल्यू y इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, और यहां पे क्या है, y इज इक्वल टू -x। तो अब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स कितना आने वाला है, dy बाई डी एक्स आने वाला है +1, तो यहां पे आने वाला है +1, ये देखो ये है +1, तो ये हो गया +1 पूरी जगह वैल्यू, और -x, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो मेरे पास क्या आ रहा है वैल्यू, ये आ रहा है -x -1, ठीक है। तो वो हो गया डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x। अब आप देख रहे होंगे इसी को मैं क्या बोल रहा हूं, इसी को मैं बोल रहा हूं ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब दोनों क्या इक्वल है क्या, -1 इज इक्वल टू +1 नहीं। और एक और चीज देखने को मिल रहा है, एट x इज इक्वल टू 0, ये देखो x इज इक्वल टू 0 पे, यहां पे मॉड x की वैल्यू देखो, यहां पे आने वाला है एब्रप्ट चेंज, ठीक है, मतलब कि पहले -1 था अब डायरेक्ट +1 हो गया, तो ये क्या हो रहा है, एब्रप्ट चेंज, मतलब कि क्या, LHL लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूं कि f ऑफ x, मतलब कि मॉड x इज कंटिन्यूअस एट x is equal to 0 but not differentiable at x is equal to 0, ठीक है। तो कंटिन्यूअस तो है पर डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि हम देखें डिफरेंशिएशन करके कि यहाँ पे मॉड x की वैल्यू, ये यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये किसकी वैल्यू है, डी डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो इक्वल टू होता है x बाय मॉड x, x बाय मॉड x, ठीक है, x बाय मॉड x। यहां पे लिख भी देता हूं डिफरेंशिएशन ऑफ मॉड x इज इक्वल टू x बाय मॉड x, ठीक है, ये होता है डिफरेंशिएशन। राइट, तो देखो कंटिन्यूटी चेक कर लिए, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक कर लिए,
डिफरेंशिएशन करने के बाद एब्रप्ट चेंज देखने को मिला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो मॉड एक्स जो है कंटिन्यूअस है पर डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इक्वल टू 0। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, डिफरेंशिएशन करना पड़ा पूरा। अगर मैं अपने की पॉइंट से बात करूं, मतलब कि जो आपको सेकंड पॉइंट लिखा है की पॉइंट में, तो ये क्या देख सकता हूं मैं, ये वाली जगह, ये क्या है, ये है कॉर्नर पॉइंट और शार्प एज। ठीक है, ये हो गया कॉर्नर पॉइंट, ये शार्प एज। अब मैं तो पहले देखो हमारा रिजल्ट भी क्या है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू 0 पे ही तो शार्प एज था, और मैं पहले लिखवाया था कि शार्प एज पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो उससे मतलब कि हम ये समझ चुके हैं कि अगर हमको ग्राफ थोड़ा सा भी पता हो, थोड़ा सा भी अगर ग्राफ का नॉलेज हो, तो मैं कहीं भी शार्प एज देखता हूं तो मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि वहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होने वाला है, डिफरेंशिएशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक ये बताने वाला हूं कि शार्प एज या कॉर्नर पॉइंट फाइंड कैसे करना है। जब भी आप कोई भी मॉड एक्स का फंक्शन देखें, जब भी आप कोई भी यहाँ पे मॉड एक्स का फंक्शन देखें, ये देखें, ये ऐसा मॉड एक्स कहीं भी दिखता है, तो क्या करो आप इसको डायरेक्टली इक्वेट कर दो, इक्वेट टू 0, तुरंत 0 से इक्वेट करोगे एंड गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू शार्प एज और कॉर्नर पॉइंट। मतलब कि क्या, देखो यहां पे अगर मैं मॉड एक्स को इक्वेट कर दूं 0 से, तो जो एक्स की वैल्यू आई क्या आएगी, मॉड एक्स इक्वल, मतलब इस वाले अंदर वाले टर्म की बात कर रहा हूं, ठीक है, इस अंदर वाले टर्म की। तो यहां पे मैं बोल रहा हूं कि x को जैसे ही इक्वेट किया 0 से, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। तो मतलब कि हमारा कॉर्नर पॉइंट क्या है, x इज इक्वल टू 0, वही आया कॉर्नर पॉइंट, ये देखो x इज इक्वल टू 0, और यहां पे क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर मैं एक और मॉड फंक्शन लूं, अगर मैं एक और मॉड फंक्शन लेता हूं सिंप्लिसिटी के लिए और अच्छे एनालिसिस के लिए, ताकि आप मॉड फंक्शन का ग्राफ कभी भी तुरंत बना पाए, तो उसके लिए मैं दो फंक्शंस लेता हूं, ठीक है। ये देखो, एक फंक्शन लिया, मॉड 2x माइनस 3, और पहले इसको करता हूं सॉल्व, फिर इसका दूसरा बताता हूं। मॉड 2x माइनस 3, इसको मैं बोल रहा हूं ये वाला पार्ट को कि इक्वेट कर दो डायरेक्टली 0 से। तो जैसे ही 0 से पुट करता हूँ 2x माइनस 3 इक्वेट करता हूँ 0 से, तो x इज इक्वल टू 3/2, दैट इज इक्वल टू 1/1.5। तो मेरा क्या आएगा, डायरेक्टली ग्राफ जो बनने वाला है, देखो ये देखो, x इज इक्वल टू 1.5, ठीक है, ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1.5, और ये अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये आ रहा है मेरे पास मॉड फंक्शन, ये हो गया मेरा मॉड फंक्शन। और यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये जो मॉड फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूअस है एवरीवेयर, कंटिन्यूअस तो है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। वैसे ही अगर मैं एक और लेता हूं, तुरंत एक और लेता हूं, तो यहां पे अगर मैं तीसरा फंक्शन ले रहा हूं मॉड वाला, ताकि आपको मॉड वाला पूरा आइडिया हो जाए, मॉड x प्लस 1। तो यहां पे जो हमारा ग्राफ होने वाला है, इसको मैं क्या करने वाला हूं, इक्वेट करने वाला हूं, x इज प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि x इज इक्वल टू -1। तो ये हमारा शार्प पे जाने वाला है। तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं, इसको प्लॉट करूं, ये देखो, तो -1 क्या होने वाला है, -1 होने वाला है, ये 0, ये -1, और ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो यहां पे भी क्या बोलूंगा मैं कि दिस फंक्शन इज ऑल्सो
continuous everywhere but not differentiable at x is equal to -1, क्योंकि वो क्या है, शार्प एज। ठीक है, तो ये था हमारा। अब हमको मॉड फंक्शन से सब मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू आए तो आप क्या कर सकते हो, तुरंत इक्वेट कर दो 0 से क्रिटिकल पॉइंट्स या शार्प पॉइंट्स। ठीक है, शार्प एजेस फाइंड करोगे, मॉड का ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही मैं वो ड्रॉ तो आपको एक्सप्लेनेशन के लिए कर रहा हूं कि ऐसा ग्राफ बनने वाला है मॉड का, पर कुछ जगह में जैसे इंटीग्रल कैलकुलस जब हम करेंगे ना सॉल्व, तो ये सब की जरूरत पड़ सकती है हमें। तो इसलिए आपको बेसिक आइडिया दे दिया मैं कि ड्रॉ भी कैसे करते हैं, क्रिटिकल शार्प एज फाइंड करते हैं, तुरंत फिर वी बना देते हैं, मतलब कि उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा पर कंटिन्यूअस होगा हर जगह। तो ये था 3 क्वेश्चन आपके सामने। एक क्वेश्चन और करने चलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर। चलिए, तो ये क्वेश्चन है 4th क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करो। फंक्शंस दिया हुआ है एट एक्स इक्वल टू और लेस देन 1 में और ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, और जिसमें जो कि टर्म्स ऑफ ए और बी के में है, और बोला गया है कि इस डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, मतलब कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ। ठीक है, राइट। अगर डिफरेंशिएबल है तो मैं यहीं पे देखो लिख देता हूं डायरेक्टली कि एफ डैश एक्स जो होने वाला है, डिफरेंशिएट कर दो पूरे टर्म को, मतलब कि क्या हो जाएगा 2ax प्लस 1, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस a फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या था हमारा, ये है मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये क्या है राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इन दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तभी तो फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर मैं इक्वेट कर दूं 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस a। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे तो अगर मैं x वाला टर्म को एक साथ ले आता हूं तो 2ax माइनस 2x इज इक्वल टू a माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू a माइनस 1, राइट। हाँ, तो अब मैं इसको x कॉमन लेता हूँ, x कॉमन लिया और ये आ गया 2a माइनस 2 इज इक्वल टू a माइनस 1, राइट। कुछ सही तो है, 2a माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। अब ये फंक्शन आया। अब देखो हमको चेक किस में करना है डिफरेंशिएबिलिटी, एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, एट x इज इक्वल टू 1 पे यहां पे चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर मैं यहां पे x को 1 कर दूं, 1 कर देता हूं, तो मैं आराम से चेक कर सकता हूं कि 2a माइनस 2 a माइनस 1 a इज इक्वल टू दिस गोस 1। ठीक है, a इज इक्वल टू 1। तो ये आ गया मेरे पास a की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि मेरे को चेक करना था एट x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी, तो मैं x को 1 पुट किया और यहाँ पे a इज इक्वल टू कर दिया 1। तो मेरे पास a इज इक्वल टू 1 जैसे ही आया, तो देखो a की वैल्यू तो निकल गई, पर अब b की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मैं टर्म अंडरलाइन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएबल मतलब कि क्या, की पॉइंट से हम बोल सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस होगा। अगर कंटिन्यूअस होगा तो मैं इन दोनों को लेफ्ट, ये क्या हो गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और ये हो गया राइट हैंड लिमिट, तो इन दोनों को भी तो इक्वेट कर सकता हूँ ना। तो इन दोनों को भी इक्वेट करता हूँ a की वैल्यू के साथ। तो a क्या आ चुका है, 1 आ चुका है, तो x स्क्वायर प्लस 1 शुड बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x प्लस b, राइट। तो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस b, तो x को फिर से मैं अगर 1 पर पुट करता हूँ, x को फिर से 1 पुट किया तो 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस b। दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू 0। तो b की वैल्यू आ गई 0 और a की वैल्यू आ गई क्या, a की वैल्यू आ गई 1।
तो यहाँ पे हमने देखा कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए मैंने डायरेक्टली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल के इक्वेट कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया, ए का वैल्यू। और अगर जैसे ही मैंने कंटिन्यूटी, पता है मुझे कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही, तो जैसे ही कंटिन्यूअस होगा तो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वेट कर दिया राइट हैंड लिमिट से, और एट एक्स इज इक्वल टू 1 मैंने देख लिया कि b की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू निकाल लिया। अब चलते हैं, देखो ये सब कॉन्सेप्ट क्या था, लिमिट्स के ऊपर बात हो रही थी। अब पर डिफरेंशिएबिलिटी में आपको कुछ गेट के में 11th-12th क्लास के भी कॉन्सेप्ट के डिफरेंशिएशन भी आ सकता है, तो थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं डिफरेंशिएशन को भी कि कैसे ट्रिकी क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया सकते हैं। तो एक दो क्वेश्चन चलो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये है 5th क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, फंक्शन u दिया हुआ है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब कि मुझे क्या निकालना है, डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v, मतलब कि du बाय dv, ये चीज निकालनी है मुझे, ठीक है, du बाय dv मुझे निकालना है, राइट। अब आप देखो कि ये सब जो u इज अ फंक्शन ऑफ x, v इज अ फंक्शन ऑफ x, ये सब क्वेश्चन हम 11th-12th में किए हुए हैं, पर ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी गेट में आते हैं कई बार, खास करके मैकेनिकल और सिविल वाले क्वेश्चन ब्रांचेस को ये सब डिफरेंशिएबिलिटी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, ये सब से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको ये सब भी आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा, इसलिए मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ कि इसमें आप क्या करते थे, सब्स्टिट्यूशन करते थे, ठीक है। और सब्स्टिट्यूशन के लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला किस टाइप के भाई, फॉर्मूला ये कि आपका जो साइन 2 थीटा था इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बेसिक फॉर्मूला आपको ये सब एक जगह लिखे होने चाहिए कॉपी में, राइट। कभी भी इस सब की जरूरत पड़ सकती है। तो ये दो फॉर्मूला का ही यूज करेंगे हम यहाँ पे। राइट, इन दोनों का यूज करने वाले हैं। अब मैं क्या करने वाला हूं कि जब मुझे पता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आपको अब याद आ गया होगा कि हम क्या करने वाले हैं, पुट करने वाले हैं x इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल। x को जैसे ही मैं tan थीटा के इक्वेट करता हूं तो ये क्या आ जाएगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में। तो पूरा का पूरा टर्म किस में आ जाएगा, u इज इक्वल टू आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा के फॉर्म में, जो कि हो जाएगा इक्वल टू 2 थीटा, जो कि इक्वल हो जाएगा 2 tan इनवर्स x के फॉर्म में, ठीक है। जब x इज इक्वल टू tan थीटा है तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, राइट। तो मेरे पास क्या आ गया, u इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। अब v क्या होगा, v भी सेम, x इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x आ गया, वही वाले फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये भी क्या हो गया, ये हो गया हमारा cos 2 थीटा cos इनवर्स इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x v, राइट। अब मुझे क्या निकालना है, du बाय dv। तो ये क्या है, कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन का फंक्शन, तो इसको हम क्या करते थे, चेन रूल से सिंप्लीफाई करते थे। तो ये क्या कर सकता हूँ, du बाई dx इंटू dx बाई dv, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, du बाई dv क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s गिव्स मी, ठीक है, क्या होता है, du बाय dx अपॉन, मैं ये करने वाला हूँ dx बाई dv बाई dx, ठीक है। ये हो गया 1 प्लस 2 है तो 2 का 2 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो du बाई dv आ गया मेरे पास क्या, 1। तो du बाई dv आ गया मेरे पास 1, राइट। du बाई dv की वैल्यू कितनी आ गई, 1 की इक्वल। तो ये बेसिक क्वेश्चन हम करते थे 11th-12th में, पर आपको गेट में भी ऐसे क्वेश्चन
बेसिक बेसिक दिख सकते हैं। तो आपको इन टाइप का आदत होना चाहिए, रिलेशंस का पता होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन मैं अगर लूँ इसी फॉर्म में एक और क्वेश्चन लूँ, ठीक है, ट्रिकी वाला, जो काफी इजीली सॉल्व होगा, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए आपको। ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, y इज इक्वल टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस 10x एंड सो ऑन, मतलब कि इंफिनिटी तक। तो मेरा अगर ऐसा फंक्शन दिया हुआ है और मुझे अगर निकालना है dy बाई डी एक्स, तो मैं कैसे निकालूंगा? ठीक है, तो dy बाई डी एक्स मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, 10x का एडिशन विद अंडर रूट 10x और ऐसे करके इन्फाइनाइट तक जा रहा है। अगर ऐसा है क्वेश्चन, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसको आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसका भी आपको पता होगा ट्रिक, छोटा सा इजी सा क्वेश्चन है ये। दिखने में अगर जिसको पता नहीं होगा उसको थोड़ा सा हैरानी होगा कि भाई इतना बड़ा डिफरेंशिएशन इन्फिनिटी तक कैसे होगा। तो देखो इन्फिनिटी तक जा रहा है, अगर मैं इतना टर्म को अगर अलग भी कर दूं, मतलब कि क्या, एक 10x को यहां से अलग कर दूं, तो भी मेरे पास ये पूरा का पूरा फंक्शन किसके इक्वल आ जाएगा? ये पूरा का पूरा फंक्शन इन्फिनिटी तक ये इक्वल टू आ जाएगा y। मतलब कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूं और लिख सकता हूं y अंडर रूट 10x प्लस y। ठीक है, तो ये क्या हो गया, y स्क्वायर 10x प्लस y। अब मैं डिफ्रेंशिएट करूं अगर इसका, तो क्या आ जाएगा, 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1, राइट। तो ये इसको अगर मैं, हाँ, सेक स्क्वायर एक्स 2y dy बाई डी एक्स, और ये क्या हो गया, सॉरी ये है आपका dy बाई डी एक्स। तो अब मैं dy बाई डी एक्स को उधर लेके आता हूँ, तो dy बाई डी एक्स मेरे पास कितना आता है, इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2y माइनस 1। ठीक है, तो ये भी आ गया मेरे पास क्या, सॉल्यूशन dy बाई डी एक्स, राइट। तो ये सब भी आपको पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये मैं आपको बेसिक क्वेश्चन रिकॉल करवा रहा हूँ। आपको ये क्वेश्चन, अगर 2 क्वेश्चन आप लिखे रहेंगे कॉपी में, तो डेफिनेटली जब आप टेस्ट सीरीज देंगे या ओल्ड वेट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको पता रहेगा कि ये सब आप करे हुए हैं और आपको आइडिया होना चाहिए इन सब के बारे में। मतलब बेसिक रिजल्ट्स याद होने चाहिए, जैसे आपको पिछले क्वेश्चन में देखा आपने, वैसे ये सब भी बेसिक पैटर्न याद होना चाहिए। 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क देने वाला हूं और उसका सॉल्यूशन आप अपने कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या सॉल्यूशन आता है। तो चलिए होमवर्क मैं आपके लिए लिखता हूं। तो ये 7th और 8th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होने वाले हैं, होमवर्क और ये होमवर्क, ठीक है। तो इन दोनों क्वेश्चन को भी आप कॉपी में एक बार सॉल्व करेंगे, काफी अच्छा प्रैक्टिस होगा आपका। थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा फ्रेंड से डिस्कस करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट आप रिकॉल करेंगे, और dy बाई डी एक्स दोनों ही क्वेश्चन में, इन दोनों क्वेश्चन में dy बाई डी एक्स निकाल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। तो 7th और 8th क्वेश्चन भी हो गया। तो यहाँ पे हमारा लिमिट्स का बात हो गया, फंक्शंस का बात हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी का भी बात हो गया पूरा। अब चलेंगे हम मीन वैल्यू थ्योरम के ऊपर, जो कि काफी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ के 2-3 न्यूमेरिकल करेंगे और जल्द से उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मीन वैल्यू थ्योरम्स की ओर। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.